वेलकम व्यूअर्स। आज की टैली ERP.9 की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर में से एक वाउचर है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। ये एक टेक्निकल वाउचर है और ये टैली के बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से एक फीचर है रिवर्सिंग जर्नल। हम इस रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू एंट्री कैसे पास करते हैं, ये क्या होता है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर और इसका क्या बेनिफिट है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर बेसिकली यूज़ होता है प्रोविजनल प्रॉफिट को देखने के लिए। इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम पहले अकाउंट्स बनाए जाते थे और उसके बाद आप देखते थे कि आपका प्रॉफिट कितना है। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करेंगे और उनका कोई भी इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा और एक अलग से एक कॉलम में आपको शो करवा देगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। फॉर एग्जांपल, आपके ओनर ने आपसे कहा कि हमें अगले 2 से 3 दिन का प्रॉफिट बता दें, यानी कि आप हमें बताएं कि हमारा अगले 2 से 3 दिन या नेक्स्ट वीक तक हमारा प्रॉफिट कितना होगा। ये पॉसिबल नहीं है थ्रू अकाउंटिंग वाउचर्स, बिकॉज अकाउंटिंग ये कहती है कि जब तक इवेंट अकर ना हो जाए तब तक आप एंट्री पास नहीं कर सकते, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू जब हम एंट्री पास करेंगे तो वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा और आपको आपका प्रॉफिट बता देगा। फॉर एग्जांपल, हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज में हमने जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे हम उनको एडवांस में एंट्रीज को पास करते हैं और अपना प्रॉफिट देख सकते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज के बाद हमारा प्रॉफिट कितना होगा। इसमें एक बात, इसमें हम इनकम्स भी रख सकते हैं जो आने वाले वक्त में हमें इनकम होंगी अगले 2 दिन में, या जो हमें पता है सर्टेन हमारे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमने डील करना है वो हम एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली पेमेंट ऑफ 200,000 विद इन 2 डेज। ये जो पेमेंट है ये सैलरीज की पेमेंट है कि यानी कि अकाउंटेंट ये एंट्री पास करेगा कि हमने अगले 2 दिन के अंदर सर्टेन जो एक्सपेंसेस हैं उनमें से एक सैलरीज है जो 2 लाख रुपए की हमने पेमेंट करनी है और दूसरी यूटिलिटी बिल्स हैं जो हमने पे करने हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू इन एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है, क्या मेथड होता है और कैसे प्रोविजनल प्रॉफिट को देखा जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फीचर्स में आके अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये बजट एंड सिनेरियोज में आके हमने इनको यस कर देना है। बजट एंड सिनेरियोज, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स। इन नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को ऑप्शनल वाउचर्स के तौर पे भी हम टैली ERP.9 में लर्न करते हैं। इन्हें रिवर्सिंग जर्नल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर, इन्हें हम ऑप्शनल वाउचर्स भी कहते हैं। इनको यहाँ से एक्सेप्ट करवा देंगे, इन दोनों को यस करने के बाद इनको एक्सेप्ट करवा देंगे और अब हम एंट्री पास करते हैं थ्रू रिवर्सिंग जर्नल के। सो अकाउंटिंग इन्फो पे आ जाएं, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आपके सामने ये F10 के ऊपर आ रहा है रिवर्सिंग जर्नल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने ये रिवर्सिंग जर्नल का वाउचर शो हो रहा है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेबिट एंड क्रेडिट मोड में। तो डेबिट एंड क्रेडिट मोड को में कन्वर्ट करने के लिए हम फीचर्स पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएं। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड लाइन में हमारे पास आ रहा है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री। हमारे पास जो पहले मोड आ रहा था वो टू एंड बाय का था, तो टू एंड बाय के थ्रू अंडरस्टैंड करना एंट्री को इजी नहीं होता। हम क्रेडिट एंड डेबिट मोड में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे एक्सेप्ट करवा देते हैं ताकि हम आसानी से इस एंट्री को पास कर सकें।
हमारे पास जो एंट्री है वो ये है कि हमने सैलरीज पे करनी है अगले 2 दिनों में। सैलरीज अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये हमारे पास अमाउंट है 200,000 की, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद एक और हमारे पास एक्सपेंस है, वो है यूटिलिटी एक्सपेंस का। यूटिलिटी एक्सपेंस को हम यहाँ से एंटर कर लेंगे और ये हमारे पास है 50,000 का। और इसकी हमने जो पेमेंट करनी है वो कैश इन हैंड के थ्रू करनी है, कैश अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। ये आपके सामने एक एंट्री है जो अगले 2 दिन के अंदर हमने ये एक्सपेंसेस बियर करने हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि आज इनका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंटर कर लें। ये एक पहली जो स्टेप है वो है हमारे पास द एंट्री थ्रू जर्नल वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। और ये देख लें आपके सामने एंट्री हम पास कर रहे हैं और यहाँ बॉटम में आपसे ये पूछ रहा है एप्लीकेबल अप टू। एप्लीकेबल अप टू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बात की थी कि हम अपना जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट 2 डेज में देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उस एंट्री को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 3 अप्रैल 2017, ये हम इस एंट्री को देखना चाहते हैं। तो आप इसे यहाँ पे उस डेट को एंटर करेंगे जिस डेट तक का आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं, जब तक आप इस रिवर्सिंग जर्नल की एंट्री को एप्लीकेबल करना चाहते हैं। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देंगे। ये था हमारे पास रिवर्सिंग जर्नल का पहला स्टेप कि हमने जो भी हमारे पास एंट्री होगी, जो भी हमारे पास इवेंट होगा, इसे हम थ्रू रिवर्सिंग जर्नल पास कर देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप रिवर्सिंग जर्नल में जो होता है वो होता है क्रिएट द सिनेरियोज। तो अब हम आ जाएंगे सिनेरियोज पे। सिनेरियोज पे जाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए बजट्स, और बजट के बाद हमारे पास आ रहा है सिनेरियोज को क्रिएट करेंगे। सिनेरियो में हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं प्रोविजन के नाम से हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। इस सिनेरियो का मकसद बेसिकली जब आप देखेंगे, आप कॉलम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर आपको कॉन्सेप्चुअली ये अंडरस्टैंड होगा कि ये प्रोविजन का सिनेरियो हमने यहाँ पे क्यों बनाया। बेसिकली हम एक अलग से कॉलम बनाना चाहते हैं और उस कॉलम के अंदर हम उन वाउचर्स को एंटर करेंगे जिनके थ्रू अगर हम एंट्री पास करें तो हमें अलग से कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस में से शो करे। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं रिवर्सिंग जर्नल को, तो प्रोविजन का जो सिनेरियो हमने क्रिएट किया उसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रही इंक्लूड। इस इंक्लूड का मतलब ये है कि हम यहाँ से रिवर्सिंग जर्नल के वाउचर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने का मतलब या मकसद क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रोविजन का कॉलम हो उसके अंडर सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू पास हुई हुई एंट्री को ही शो करे। हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक्सक्लूड में एंड लिस्ट कर दें और इसे एक्सेप्ट करवा दें। हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, प्रोविजन क्रिएट कर दी हमने। थर्ड स्टेप है हमारे पास, अब हमने जो ये रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू एंट्री पास की और प्रोविजन का कॉलम बना लिया, अब हम इसे देखना चाहते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो तीसरा स्टेप हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। क्विट करें, बैक आ जाएं और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस की सेटिंग कर लें, हम इसे डिटेल में देखना चाह रहे हैं। और दूसरा हम इसे कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज कर लेंगे वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम वर्टिकल में देखना चाहते हैं तो हम इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। ये देखिएगा आपके सामने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पैटर्न है वो हमारे पास अब वर्टिकल में शो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कॉलम सिलेक्ट करेंगे। न्यू कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पर टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, हम उस कॉलम में क्या देखना चाह रहे हैं, हम प्रोविजन को यहां से सिलेक्ट करेंगे। जो हमने प्रोविजन सिनेरियो हमने खुद क्रिएट किया, इस प्रोविजन में हमारी वो एंट्रीज शो होंगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस शो होगी जो हम 2 दिन के बाद देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्चुअल की जगह प्रोविजन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन आ रही है शो वेरियस
नो वेरिएंस, हमने अभी तक कोई वेरिएंस डिस्कस नहीं किया और ना हम देखना चाह रहे हैं, और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आपके पास जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस थी उसके साथ एक कॉलम ऐड हो गया। आप देख सकते हैं लेफ्ट जो कॉलम है इसके ऊपर लिखा हुआ एक्चुअल्स, और राइट जो कॉलम है इसके ऊपर लिखा हुआ प्रोविजंस। एक्चुअल का मतलब ये है कि जो आपकी एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट और जो प्रॉफिट्स की जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एंट्रीज पास की थ्रू रिवर्सिंग जर्नल 2,50,000 की, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा और इसने कोई हिट नहीं किया आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को। बट उसके साथ उसने शो कर दिया एक प्रोविजन कॉलम में, ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं है। 2,50,000 का इम्पैक्ट आ रहा है दोनों के प्रॉफिट में। बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे लॉस आ रहा है। तो पहले 8,87,000 रुपये का लॉस था, अब ये 11 लाख का लॉस हो चुका हुआ है, 11 लाख समथिंग का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसने दोनों कॉलम्स में प्रॉफिट को डिफरेंट शो किया है। प्रोविजन के कॉलम में उसने उस 2,50,000 की एंट्री को इंक्लूड किया है। तो ये बेसिकली मकसद होता है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर को यूज़ करने का, और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर के मेथड को जो हमने लर्न किया, कैसे रिवर्सिंग जर्नल को यूज़ किया जाता है और कैसे इसके थ्रू एंट्री पास की जाती है। बहुत इजी सिंपल स्टेप्स। पहले स्टेप में हम एंट्री पास करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं सिनेरियोज में, और थर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस में एक अलग से कॉलम ऐड करके ये देखते हैं कि हमारे आने वाले वक्त में जिस वक्त का हम प्रॉफिट देखना चाहते हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा हमें। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिवर्सिंग जर्नल के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।